हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वननेस एजुकेशन। आज 4 जून के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कशन करेंगे विद एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विश्व साइकिल दिवस वर्ल्ड बाईसाइकिल डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आंसर इज 3 जून। इम्पोर्टेंट पॉइंट विद फैक्ट के साथ, प्रतिवर्ष 3 जून को पूरे विश्व भर में साइकिल दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को ये समझाना है कि साइकिल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो बेहतर ही है और पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए भी अनुकूल है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को इस दिन के तौर पर मनाए जाने की घोषणा की थी। आधिकारिक तौर पर पहली बार विश्व साइकिल दिवस 3 जून 2018 को मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र के बारे में, जो कि यूनाइटेड नेशन है, और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है, और जिसके महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है, और इसके सदस्य देश 193 है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? आंसर इज 33%। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है। गौरतलब है कि राज्य सरकार के अनुसार इस कदम से इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र में लड़कियों की संख्या में वृद्धि होगी और उन्हें इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। बिहार के बारे में, जिसके सीएम नीतीश कुमार हैं और इसके गवर्नर फागु चौहान हैं और इसकी कैपिटल पटना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में किस भारतीय राष्ट्रीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया है, जो 105 मीटर तटरक्षी जहाज़ों की श्रृंखला में तीसरा है? आंसर इज सहजग। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA ने 29 मई 2021 को भारतीय तटरक्षक ICG जहाज संजग को संचालित किया है, जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाज़ों OPV की श्रृंखला में तीसरा है। सहजग को गोवा के थिपराइड लिमिटेड द्वारा भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया है। इससे उन्नत तकनीकी संचार उपकरण और नेविगेशन और मशीनरी और सेंसर है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत सिंह डोभाल हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि ऐसे अनाथ बच्चों के नाम 5 लाख रुपए सावधि जमा किए जाएंगे जिनके माता पिता में से कम एक की किसी कोविड-19 की वजह से मौत हुई है? आंसर इज महाराष्ट्र। इम्पोर्टेंट पॉइंट, महाराष्ट्र सरकार ने इन बच्चों को 1125 रुपये का मासिक भत्ता भी मिलेगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुए राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। ये सहायता केंद्र सरकार द्वारा घोषित सहायता के अतिरिक्त होगी। महाराष्ट्र के बारे में, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के किस अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है? आंसर इज राष्ट्रीय पोषण अभियान। इम्पोर्टेंट पॉइंट, राष्ट्रीय पोषण अभियान के माध्यम से कुपोषण से निपटने के लिए विभिन्न मंत्रालयों में चल रहे विविध कार्यक्रमों और योजनाओं में समन्वय स्थापित करने के साथ ही उनके लिए लक्ष्य निर्धारित में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय पोषण अभियान का लक्ष्य बोनापन, अल्पपोषण, रक्तचाप, छोटे बच्चों और महिला एवं कोशिकाओं में को कम करना है तथा प्रतिवर्ष अल्पवजनी बच्चों में 2% की कमी लाना है। क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस इंटरनेशनल चाइल्ड डिफेंस डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है?
आंसर इज 1 जून। इम्पोर्टेंट पॉइंट, विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस मनाया जाता है। रूस में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस पहली बार वर्ष 1949 में मनाया गया था। इसका निर्णय मॉस्को में अंतर्राष्ट्रीय महिला लोकतांत्रिक संघ की एक विशेष बैठक में लिया गया था। 1 जून 1950 को विश्व भर के 51 देशों में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस पहली बार मनाया गया था। इसका उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने के और लोगों को ध्यान आकर्षित करना है। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग समझौता को मंजूरी दी है? आंसर इज जापान। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतत शहरी विकास के लिए जापान के साथ सहयोग ज्ञापन एमओयू को 2 जून 2021 को अनुमति प्रदान कर दी है। इसके माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित किए जाने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को अनुमति दी गई है। समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य भारत और जापान के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग को मजबूत बनाना है। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहर में विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान कर दी है? राइट आंसर इज मालदीव। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, समझौता ज्ञापन के अनुरूप सहयोग के लिए कार्यक्रमों की कार्यनीति बनाने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए एक संयुक्त राष्ट्र समूह का गठन किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की बैठक साल में एक बार बारी बारी से मालदीव तथा भारत में होगी। ये समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच टिकाऊ शहर विकास के क्षेत्र में मजबूत, गहरे और दीर्घकालीन द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देगा। मालदीव की कैपिटल माले है। क्वेश्चन नंबर 9, सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में पद संभाल लिया है? राइट आंसर इज अरुण कुमार मिश्रा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में पद संभाल लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस HL दत्त थे। वे पिछले साल दिसंबर में इसके पद से रिटायर हो गए थे। तब से HNRC के अध्यक्ष पद खाली था। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय में NSO के आंकड़े के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? आंसर इज 7.3%। इम्पोर्टेंट पॉइंट, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.3% की कम गिरावट आई है। GDP में आई ये गिरावट कोविड-19 महामारी के आर्थिक असर की दिखाता है। वहीं पिछले साल 2019-20 में यह 4% रही थी, जबकि चौथी तिमाही जनवरी-मार्च में GDP ग्रोथ रेट 1.6% दर्ज की गई है। सो फ्रेंड्स, हमने डेली करंट अफेयर के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन नंबर 1 से 10 को फिनिश कर लिए हैं। इस प्रकार के डेली करंट अफेयर एंड वीकली करंट अफेयर की सीरीज को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल वननेस एजुकेशन और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। ओके, टेक केयर, थैंक यू, बाय फ्रेंड्स।